कहूं। देखिए सर, 4.5 लाख रुपए का गबन किया इस लड़के ने अरुण साहब के साथ। आप अरुण साहब के पैसे दे दें, बेशक इनकी जमानत करवा लें। सर पैसे होते तो इस सब की नौबत ही ना आती। हमने तो हारून सर से सिर्फ टाइम मांगा था। तो मोहतरमा आप खुद ही सोचे, जब हारून साहब ही आपको इतनी मोहलत नहीं दे रहे तो मैं कैसे इनको रिलीज कर सकता हूँ? हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं जनाब। देखिए तैयब साहब, मेरी बात हुई है डीएसपी साहब से, आप रिलैक्स करें, मामला इतना सीरियस नहीं है। जनाब आप एक बात, सर जी 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 जी, मगर सर उनके तो वारंट जारी हुए हैं। जी 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 जी, मैं सर मैं अभी रिलीज करवा देता हूँ, फॉर्मेलिटी पूरी कर लूँ बस, करवा देता हूँ। बेफिक्र हो जाए सर। अब्दुल रहमान, वो हमजा साहब को लेके आइए सर। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम। जी जी मैं थाने में, जी वही पपिया वाले मसले, आप बेफिक्र रहें, मैं हूँ, सब सॉल्व हो जाए। अच्छा खुदा हाफ़िज़। जी आप क्या कह रहे थे? जनाब मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, अभी तो डीएसपी साहब के कहने पे मैं इनको रिलीज कर रहा हूँ, मगर जरूरत पड़ने पे हम इनको दोबारा थाने बुलवा सकते हैं। तुम मरा तो नहीं है? बिल्कुल ठीक हूँ, तुम यहाँ पे? सॉरी, मेरी वजह से ये सब। क्या हो गया तुम्हें? किस तरह की बातें कर रही हो? हक है मेरा ये बेल किसने कराई? ये लो आपका वॉलेट और मोबाइल। अरम सर, थैंक यू सो मच। ओके, ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा, जल्द लौटा दूंगा। कोई बात ठीक है तैयब साहब, थैंक यू सो मच। बात सुनो हमजा, अभी तो मैं इनकी वजह से तुम्हें छोड़ रहा हूँ, मगर ज्यादा खुशफहमी में नहीं रहना, मैं तुम्हें दोबारा भी थाने बुलवाने का पाबंद हूँ। चाय का बोल। साहब हमजा आओ, मैं आप दोनों को छोड़ देता हूँ। नहीं, थैंक यू सो मच सर, हमारी वजह से आपका वैसे ही बहुत वक्त ज़ाया हो गया, मज़ीद वक्त नहीं लेना चाहूँगा, हम ऑटो से चले जाते हैं। नहीं ओके, कोई बात नहीं, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं नहीं सर, आप क्यों जहमत कर रहे हैं? इट्स कम्प्लीटली ऑल राइट, हम मैनेज कर लेंगे। ठीक है, जैसे मर्जी, बाय। शुक्रिया सर, चलें फबीहा। आप ही को कॉल करने वाली थी, कहाँ रह गए थे? कुछ नहीं यार, वो पपिया का है ना मंगेतर, वो हमजा, उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। पहले पुलिस स्टेशन गया, उसके बाद ऑफिस चला गया, दिन बहुत लंबा हो गया। मुझे ही नहीं बताया आपने। छोटी सी बात थी, तुम इतना पॉसेसिव क्यों हो? जल्दी में बताना भूल गई। आपको नहीं जाना चाहिए था थाने उसके साथ, उसके इतने घर के मसले हैं, खुद ही हैंडल करे, हमें इसमें नहीं पड़ना चाहिए। अरे क्या हो गया, एक छोटी सी हेल्प की है बस, और कुछ नहीं। अच्छा, तुमने वो लोन के पैसे जमा करवा दिए क्या? जी। मेरा लोन अप्रूव हो गया, मैंने बैंक में कॉल की, उन्होंने मुझे बताई ये बात। आप जमा कराएं या मैं, बात एक ही कह रहा हूँ। एटलीस्ट तुम मुझे ये बात बता देती, ताकि मैं बैंक कॉल करके यूं शर्मिंदा ना होता। अरे यार, बताया उन्हें जाता है जो सुनना चाहें, आप तो मुझसे बात ही नहीं कर रहे। और वैसे भी बीवी तो अब तभी अच्छी लगेगी ना जब मेका झुकेगा, है ना अरहम? हो सकता है मुझे भी ये गुमान हो, तुम मुझे मना लोगी, लेकिन नहीं, शायद मैं कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गया। हाँ, तो कभी मैं भी इस गुमान में हो सकती हूँ कि आप मुझे मना लेंगे। सनाया, जिम्मेदारियां सिर्फ आपने नहीं निभाई, मैंने भी कुर्बानियां दी हैं। सनाया, बच्चे, घर, जिम्मेदारियां, इसमें कहीं मेरी जात खो गई है। अरे यार मेरी भी तो सुन लो। क्या सुन लूं मैं? आपने कब मुझसे हंस के बात की है? मियां बीवी हैं हम, याद है? कब एक साथ वक्त गुजारा है, याद है आपको? कब हंस के आपने मुझसे बात की है? हमारे दरमियान सिर्फ बात क्या होती है पता है आपको? तुमने बिल जमा करवा दिया, तुमने लोन के लिए अप्लाई कर दिया, बस सब कुछ भूल गए। इतना वक्त गुजर गया कि सिर्फ याद है तो एक दूसरे की गलतियां। और हम, मुझे आपके साथ सिर्फ एक पल चाहिए जिसमें कोई ना हो, कोई तीसरा ना हो, कोई जिम्मेदारी, कोई शिकवा, कोई शिकायत, कोई ना हो, सिर्फ आप और मैं,
सिर्फ मैं और आप। वो एक लम्हा 24 घंटे काम करने के लिए काफी है। लेकिन नहीं है। अरे क्या नहीं है? मैं वो हादी के लिए चॉकलेट्स थी, उसमें दे दी थी तुमने। जी हरीम के लिए उसका फेवरेट केक भी है। जी भाई। मैं आपकी चाय। थैंक यू बेटे। थैंक यू। और हम जो कुछ भी हुआ, हम लोग उस पर बहुत शर्मिंदा हैं। सोमिया को भी बहुत पछतावा है अपने किए पर। माफ करना जुनेद बेटे, सोमिया को जबरदस्ती लेकर आए हो क्या? इसके तेवर देख के तो लग रहा है कि ये यहाँ आकर पछता रही है। नहीं आंटी, आप गलत समझ रही हैं। मियाँ बीवी के रिश्ते में कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती, और हमारे यहाँ तो ये रिवायत ही नहीं है कि शौहर को बीवी की सुननी पड़े, उसका हुक्म मानना पड़े। बीवी शौहर पर अपने फैसले मुसल्लत नहीं कर सकती। और जुनैद ठीक कह रहे हैं। मैं आपसे माजरत खा हूँ, मैंने गलती की है, मैं अपने गलती पे पछतावा करती हूँ, आपको सॉरी बोल रही हूँ। सोमिया भाभी आपसे कुछ कह रही हैं, कुछ कहेंगे नहीं आप? देखिए, मेरा कतई मकसद नहीं था आप लोगों को नीचा दिखाना। आप लोग भी माँ बाप हैं, इसलिए समझ सकते हैं कि मैं अपने बच्चों को लेकर जज्बाती हो गया था। वैसे जुनैद सही कहते हैं, माफ़ी मांगने से कोई छोटा बड़ा तो नहीं हो जाता, और माफ़ी मांगने से मेरी इज्जत में कोई कमी भी नहीं आ जाएगी। इसलिए सॉरी वंस अगेन। इंसान की किस्मत ख़राब हो तो वो क्या ही कर सकता है आंटी। किस्मत तो खुद बनाने से बनती है बेटे। इस तरह रोने से तो हालात थोड़े ही बदलते हैं। हालात ने इतना मजबूर कर दिया कि कोई रास्ता नज़र ही नहीं आता। बस घर में बसे लोगों की मजबूरियां नज़र आती हैं। पता है, वक्त निकल जाने के बाद लड़कियों की शादी बहुत मुश्किल हो जाती है। इसी मुश्किल से मेरी बड़ी बहन भी गुजर रही थी, और फिर ऊपर से लड़के वालों की डिमांड्स, कभी मोटर बाइक, कभी घर की फरमाइश, कभी मस्कत जाने की फरमाइश। मस्कत में मेरे मामू रहते हैं, उन्होंने बताया कि मस्कत जाने के लिए 4.5 लाख रुपए का खर्चा आएगा, और इसी शर्त पर हम भी राज़ी हो गए कि हारिस भाई मस्कत जाने से पहले फरीन आपे से निकाह कर लेंगे। मैं जहाँ पहले काम करती थी, वहाँ हारून साहब से मैंने बदकिस्मती से पैसे उधार ले लिए और हारिस भाई को मस्कत भिजवा दिया। बाद में उन्होंने मुझे हिरासा करना शुरू कर दिया था। बस जैसे तैसे करके अपनी इज्जत बचा कर निकली मैं। आज तक अपनी इज्जत बचाती फिर रही हूँ।
पैसा भी कितनी अजीब चीज़ है ना आंटी। पास हो तो इज्जत बनाता है, ना हो तो इज्जत खुद बचानी पड़ती है। आप दुआ कीजिएगा जिंदगी रुक जाए लेकिन इज्जत ना जाए। गुर्बत को इंसान का कसूर बना दिया इस दुनिया वालों ने। जिसने मुश्किल में डाला है बेटे वही मुश्किल से निकालेगा भी। बस अल्लाह पे भरोसा रखो। उसी पर तो भरोसा आंटी। बस तो फिर उसे करने दो अपना काम, तुम अपना काम करो, ठीक है ना? अब बहुत अच्छी है, बिल्कुल मेरी अम्मी की तरह। और तुम बहुत भोली हो। अच्छा ये बताओ, सनाया ने कल अरहम के साथ जाने पर कुछ कहा तो नहीं था तुम्हें? अरे बताओ ना, चुप क्यों हो गई? तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है? जो बात होगी मुझसे आके कहोगी तुम। कुछ ज़्यादा नहीं, बस इतना कहा कि मैं अपने मसाइल खुद हल करूं और सर की हेल्प ना लूं। चलो ठीक है। सनाया की बातें ज़्यादा दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है? मैं हूं ना, मैं देख लिया करूंगी, समझी? अच्छा बताएं, आप चाय पियेंगी? बना कर लाऊं? चाय तो पी सकते हैं। इसे साफ कर दे बेटा और मेरा फोन मुझे देती हुई जाना। जी। Send money anytime, anywhere in the world through most convenient SpeedRemit mobile application. Simply download mobile application. Sign up now and enjoy the 2 free transfers with best foreign exchange rates, most secure and fastest transfers, 24/7 customer support. Experience the convenience of SpeedRemit at your fingertips. Download SpeedRemit app now.